मेवाड़ में सोमवार को पूर्व राज परिवार में काफी हंगामा हुआ, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। हालात ऐसे बने कि पथराव तक की नौबत आ गई, लेकिन मामला सिर्फ कल हुए हंगामे तक का ही है। इस विवाद के साथ दरअसल कुछ अतीत भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें समझने के बाद ही आपको ये विवाद पूरा समझ आ पाएगा। दरअसल विश्वराज सिंह को मेवाड़ के पूर्व राज परिवार का मुखिया नियुक्त किया गया था। राज तिलक के बाद वो सोमवार को गद्दी पर बैठे। पगड़ी दस्तूर की पूरी रस्म की गई। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ के उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद वो उदयपुर सिटी पैलेस में धूणी स्थल के दर्शन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मौजूदा ट्रस्ट के मुखिया और उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ ने उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद मौके पर जमकर बवाल हुआ। लेकिन यह सब आखिर हुआ क्यों? चलिए समझते हैं पूरा विवाद। तो मेवाड़ के पूर्व राजघराने की नई पीढ़ियों के बीच दरअसल मालिकाना हक को लेकर के विवाद है, जिनका मैनेजमेंट नो ट्रस्ट देखते हैं। 1955 में जब भगवत सिंह मेवाड़ के महाराणा बने तो उनके जीवन काल में ही संपत्ति को लेकर यह विवाद शुरू हो गया था। भगवत सिंह ने मेवाड़ में अपनी पैतृक संपत्तियों को बेचना या लीज पर देना शुरू किया, तो ये बात उनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह को पसंद नहीं आई। नाराज महेंद्र सिंह ने अपने पिता के खिलाफ केस दायर कर दिया और पैतृक संपत्तियों को हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बांटने की मांग की। राजघराने की गद्दी को संभालने के लिए महाराणा भगवत सिंह ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था शुरू की थी। ये संस्था उदयपुर में सिटी पैलेस संग्रहालय चलाती है। सभी ट्रस्ट को विश्वराज सिंह के चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ और चचेरे भाई लक्षराज सिंह मेवाड़ ही संभालते हैं। अरविंद सिंह मेवाड़ इस चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। भगवत सिंह ने जब 15 मई 1984 को अपनी वसीयत में छोटे बेटे अरविंद सिंह को संपत्तियों का एग्जीक्यूटर बनाया, तो महेंद्र सिंह ट्रस्ट और संपत्ति से बेदखल हुए। उसी साल 3 नवंबर को भगवत सिंह का निधन हो गया। फिलहाल मंदिर और महल दोनों ही अरविंद सिंह के नियंत्रण में है, जो उदयपुर में श्री एकलिंगजी ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंध न्यासी हैं। उनके वकील की तरफ से अखबारों में दिए गए 2 सार्वजनिक नोटिस में आरोप लगाया गया कि समारोह के नाम पर आपराधिक अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है और अनाधिकृत व्यक्तियों का मंदिर और सिटी पैलेस में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस नोटिस के बाद सिटी पैलेस के गेट के बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। नोटिस में कहा गया कि मंदिर ट्रस्ट ने ट्रस्ट द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश देने का फैसला किया है। सिटी पैलेस में प्रवेश के लिए भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया। नोटिस में वकील ने कहा कि जबरन प्रवेश या किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसके बाद ही सोमवार को ये विवाद एक बार पुनः खुलकर सामने आ गया। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।